नमस्कार दोस्तों। ये हमारा रोलिंग मोशन की सीरीज में लेक्चर 4 है। तो देखो, जैसे जैसे मुझे याद आ रहे हैं ना, मतलब कंसेप्ट वाइज जैसे सीक्वेंस टाइप से नहीं है, मतलब पर आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी आप बनाइए, इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो उस टाइप्स के क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सब मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसमें। तो इसमें हम किस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि इनिशियली आपकी रोलिंग विद स्लिपिंग हो, और उसके बाद फ्रिक्शन की वजह से रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो। एक तो क्वेश्चन इसमें ये बनते हैं कितने टाइम बाद ये स्टार्ट कर देगा रोलिंग। एक ये कि जब रोलिंग करने लग जाएगा तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, या एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। एक इसमें स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनता है वर्क डन बाय फ्रिक्शन का। ठीक है, एक तो उसमें हम थ्योरम से करेंगे, और एक्चुअल में उसको इंटीग्रेट किस तरीके से करें वो भी हम देखेंगे। एनीवे, आप एक क्वेश्चन लिखिए और इसको ट्राई कीजिए। मैं डायरेक्टली आपको डाटा बता देता हूँ। दैट एक स्पीयर है आपके पास, सोलिड स्पीयर आप मान लीजिए। इसके सेंटर को हमने वेलोसिटी दी वी नोट, और क्लॉकवाइज सेंस में ओमेगा दे दिया। अच्छा, दूसरा, जो ओमेगा आपका है वो है वी नोट बाई 2r। अब क्वेश्चन में पूछा क्या क्या है, पहले आप वो लिखिए। अच्छा, फ्रिक्शन है यहाँ पे, फ्रिक्शन कोफिशिएंट है म्यू, फ्रिक्शन प्रेजेंट है यहाँ पे जिस रफ सरफेस पे रखा गया है। तो पहला क्वेश्चन ये, आफ्टर हाउ मच टाइम इट विल स्टार्ट प्योर रोलिंग। जैसे हमने सरफेस पे रखा, उसके कितने टाइम बाद ये प्योर रोलिंग स्टार्ट कर देगा। सेकंड क्वेश्चन ये है, फाइंड इट्स फाइनल वेलोसिटी, कि जब ये प्योर रोलिंग में आ जाएगा तब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। ये हमारा क्वेश्चन है। तो पहले तो आप ये देखिए, ये बताइए मुझे कि इसकी फॉरवर्ड स्लिपिंग है या बैकवर्ड स्लिपिंग है। देखो कैसे आप करेंगे, एक बार आप दो चार क्वेश्चन कर लेंगे तो उसके बाद आपको डाटा देखते ही आइडिया आने लगेगा। बट एक बार हम इसको वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। ये स्पीयर है, अगर सेंटर को वेलोसिटी वी नोट दी है तो बॉटम मोस्ट पॉइंट को भी वेलोसिटी वी नोट मिलेगी। ओमेगा से क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करवाया तो इस बैकवर्ड डायरेक्शन में इस पॉइंट को एक वेलोसिटी मिलेगी ओमेगा आर। इट इज गिवन दैट ओमेगा इज इक्वल टू वी नोट बाई 2r। सो ये ओमेगा आर कितना आ जाएगा, वी नोट बाई 2। तो जो आपका कॉन्टेक्ट पॉइंट P है उसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में वी नोट वेलोसिटी, बैकवर्ड डायरेक्शन वी नोट बाई 2, तो नेट वेलोसिटी वी नोट बाई 2 किधर, राइट की तरफ। अब फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्लिपिंग आप कैसे बताएंगे, आप बताएंगे सेंटर की जो वेलोसिटी है, जो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है उसके रिस्पेक्ट में। सेंटर आगे जा रहा है तो जिस डायरेक्शन में सेंटर आगे जा रहा है उसी डायरेक्शन में कॉन्टेक्ट पॉइंट आगे जा रहा है। तो ये स्लिप कर रहा है सरफेस पे, कौन सी स्लिपिंग है, फॉरवर्ड स्लिपिंग। फॉरवर्ड स्लिपिंग है तो इस स्लिपिंग को प्रिवेंट करने के लिए आपका फ्रिक्शन किधर लगना चाहिए, फ्रिक्शन ऑफ कोर्स पीछे लगना चाहिए, और फ्रिक्शन पीछे ही लगेगा। तो ये फॉरवर्ड स्लिपिंग है या बैकवर्ड स्लिपिंग है, इससे आपको फ्रिक्शन की डायरेक्शन का पता चल गया। फ्रिक्शन की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों इक्वेशन जो बनेगी आपकी, समेशन एफ इज इक्वल टू एम ए एंड समेशन टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, उन दोनों के लिए। तो अभी तक देखो हम ये चीज कर रहे थे, कौन कौन सी, कि भाई प्योर रोलिंग होगी
तो वी नोट तो है वो ओमेगा आर के बराबर हो जाएगा, और ए नोट जो है वो अल्फा आर के बराबर हो जाएगा। बस इसी तक हम स्टिक कर रहे थे। ऑल्दो जब असलरेशन था तो हम दो इक्वेशन भी बना रहे थे। कौन सी? समेशन एफ इज इक्वल टू एम ए एंड समेशन टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। अब देखो हमें ये तो मान लगाना ही पड़ेगा, साथ में इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगानी पड़ेंगी। किसके लिए? वो ट्रांसलेटरी मोशन एज वेल एज रोटेशन मोशन, दोनों के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगानी पड़ेगी। तो अब जो हमने पीछे क्वेश्चन किए हैं वो डाटा मैं मान के चल रहा हूं कि आपको आता है, आपको ये चीजें पता है कि प्योर रोलिंग कब स्टार्ट हो जाएगी, जब ये वाली कंडीशन हो जाएगी वी नोट इज इक्वल टू ओमेगा आर। तो सर क्या जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तब नीचे वाली कंडीशन फुलफिल हो पाएगी? बिल्कुल, ये भी हो जाएगी फिर। सर तो अल्फा तो आपका कांस्टेंट आता है ना, देखो यहाँ कांस्टेंट नहीं आएगा जब तक ये यहां पर स्लिपिंग हो रही है इस पॉइंट कांटेक्ट पॉइंट की, तब तक ये कांटेक्ट पॉइंट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन कर रहा है, तो तब तक का फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? काइनेटिक लगेगा। लेकिन जैसे प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी उस मोमेंट के बाद ये पॉइंट रेस्ट में आ जाएगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी होगी उस मोमेंट पे। तो टेंडेंसी के केस में कौन सा लगता है? स्टैटिक। अब अगर आपको याद हो तो ठीक है, अदरवाइज मैं याद दिला दूं, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट होती है और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स आपका वेरिएबल होता है। ये होता है एडजस्टिंग फोर्स। तो एक बार ये प्योर रोलिंग में आ जाएगा, उसके बाद फ्रिक्शन फोर्स आपका अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, उसके बाद म्यू एम जी नहीं लगेगा ये। ऑलराइट, चलो चलते हैं। इनिशियली आपका की कंडीशन क्या गिवन है कि इनिशियल जो वेलोसिटी है सेंटर की उसको मैं u मान लेता हूं, u इज इक्वल टू वी नोट। फाइनल वेलोसिटी आपकी है v। एक तरफ तो आपको ये मानना पड़ेगा, साथ में आपकी रोटेशन मोशन हो रही, तो इनिशियल ओमेगा इज इक्वल टू वी नोट बाई 2r। एंड जब प्योर रोटेशन हो जाएगी तब ओमेगा फाइनल कितना होगा? ये होगा v फाइनल डिवाइडेड बाई r। ये फाइनली तो आपकी ओमेगा इज इक्वल टू या ओमेगा आर इज इक्वल टू वी होना चाहिए, या v इज इक्वल टू ओमेगा आर होना चाहिए। तो होगा कि आपका ओमेगा कम है तो ओमेगा तो बढ़ेगा, और v आपका ज्यादा है ओमेगा आर से, तो v आपका घटेगा। और जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी v इज इक्वल टू ओमेगा आर, तब आपका प्योर रोलिंग में आ जाएगा। तो हम इक्वेशन बनाते हैं। ये हमें पता चल गया फॉरवर्ड स्लिपिंग है तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, और पॉइंट स्लिप कर रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। फिर भी मैं एक बार इसको f की टर्म्स में ही लिख लेता हूं, जो भी फाइनल जरूरत पड़ेगी वहां पर हम पुट कर देंगे। ये आपका स्पीयर है, किसी भी t टाइम पर इसके सेंटर की वेलोसिटी v है, फ्रिक्शन आपका पीछे f, ओमेगा आपका इधर है क्लॉकवाइज। तो पहली बात तो फ्रिक्शन पीछे है तो जो सेंटर का एक्सेलरेशन होगा वो पीछे होगा, नेगेटिव होगा, v के ऑपोजिट है। कितना होगा? a इज इक्वल टू एफ बाई एम। अच्छा, ये कांस्टेंट आएगा क्योंकि फ्रिक्शन आपका कांस्टेंट है, जब तक आपका प्योर रोलिंग में नहीं आ जाता तब तक फ्रिक्शन आपका कांस्टेंट है, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। अगर फ्रिक्शन कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, तो मैं किसी भी t टाइम पर v इज इक्वल टू यूं लिख सकता हूँ u प्लस ए टी। ये मेरी जनरल इक्वेशन है। इस केस में अगर मैं इसको पुट करूं तो ये हो जाएगा v नोट माइनस एफ बाई एम इंटू टी। इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 बन गई। वही तरीका जो हमने प्योर रोलिंग में डायनामिक्स में किया था वही यहाँ पे चीजें लगेंगी। दूसरे रोटेशन का तो टॉर्क किधर आएगा? टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। पहले आप टॉर्क की डायरेक्शन निकालिए,
तो आर परपेंडिकुलर सेंटर के रेस्पेक्ट में टॉर्क सिर्फ एक ही फोर्स का है, फ्रिक्शन फोर्स का, और सेंटर के रेस्पेक्ट में निकालेंगे एक्सेलरेटेड मोशन है। तो आर परपेंडिकुलर आपके पास ये हो गया, कितना हो गया आर। अगर आप इस टॉर्क की डायरेक्शन देखेंगे तो ये इस सेंस में है, क्लॉकवाइज है टॉर्क, और ओमेगा भी क्लॉकवाइज है, यानी अल्फा भी क्लॉकवाइज आएगा टॉर्क अगर क्लॉकवाइज है तो ओमेगा और अल्फा की डायरेक्शन सेम हो गई, मतलब ओमेगा बढ़ेगा। कितना आएगा, टाउ इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर इनटू एफ। तो मैं इसको यूं लिख देता हूं, कैपिटल आर परपेंडिकुलर इज कैपिटल एफ एंड फ्रिक्शन इज स्मॉल एफ, इज इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। ई कार आपका कैंसल आउट हो गया, अल्फा इज इक्वल टू 5f बाई 2mr। अगेन फ्रिक्शन फोर्स आपका कांस्टेंट है, तो ये अल्फा भी कांस्टेंट है। देन योर ओमेगा फाइनल विल बी ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। ओमेगा फाइनल आपका ओमेगा है, ओमेगा इनिशियल आपका ओमेगा नोट है, अल्फा उसको सपोर्ट कर रहा है, तो प्लस इंटू अल्फा टी। मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं, दिस इज वी नोट बाई 2r प्लस अल्फा। अल्फा की वैल्यू आपकी कितनी आई, 5f डिवाइडेड बाई 2mr इंटू टी। ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। ओमेगा आपका बढ़ रहा है, वी आपका कम हो रहा है इक्वेशन 1 से। जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी, जस्ट स्टार्ट हो ही रही है, उस मोमेंट पे v इज इक्वल टू ओमेगा हो जाएगा। तो v तो आपका कितना है, वी नोट माइनस एफ टी बाई एम इज इक्वल टू ओमेगा को r से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा वी नोट बाई 2 प्लस 5f t बाई 2m। r तो आपका कट ही गया, मैंने डायरेक्टली ओमेगा r की वैल्यू पुट कर दी है। देखो वी नोट को लेफ्ट की तरफ ले आओ तो लेफ्ट की तरफ बच जाएगा वी नोट बाई 2, ये एफ टी बाई एम को राइट की तरफ ले जाओ तो ये 5/2 प्लस 1 हो जाएगा इंटू एफ टी बाई एम। तो आपके पास देखो एफ टी बाई एम की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, वी नोट बाई 2, और ये कितना हो जाएगा 7/2 डिवाइड हो जाएगा, वी नोट बाई 7 आ गया। एफ टी बाई एम की वैल्यू कौन सी, ये एफ टी नोट, वो टी नोट वो टाइम है जब आपकी प्योर रोलिंग हो रही है, ये वो टाइम है प्योर रोलिंग टाइम है, इस मोमेंट पे प्योर रोलिंग स्टार्ट हुई है। तो उस मोमेंट पे आपसे यही तो पूछा था कितने टाइम बाद स्टार्ट हो जाएगी। तो इस इक्वेशन से आपका टी नोट कितना आ जाएगा, एम वी नोट बाई 7f। एफ कॉन्स्टेंट है, कितना है म्यू इंटू एन। एन को आप एम जी यूज कर सकते हैं, जैसे कुछ बुक में आपको दिया रहेगा कि यहाँ पर सेंट्रीपिटल लग रहा होगा फोर्स, तो उस वजह से एम जी से कम हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो बैलेंस आउट हो जाता है, नॉर्मल आपका उतना ही निकल के आता है एम जी। तो एम वी नोट डिवाइडेड बाई 7 म्यू एम जी आप पुट कीजिए, म्यू एम से कट गया, वी नोट बाई 7 म्यू जी। ये टाइम आ गया आपके पास। अब आपसे ये पूछा है कि फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो प्योर रोलिंग स्टार्ट होने के बाद फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे पुट कर दीजिए। सो v फाइनल इज इक्वल टू वी नोट माइनस क्या था, एफ टी बाई एम, और एफ टी बाई एम की वैल्यू आपके पास आ गई है कितनी, वी नोट बाई 7। सो फाइनल वेलोसिटी विल बी 6 वी नोट बाई 7। दिस इज योर फाइनल वेलोसिटी। आई होप ये चीज क्लियर है। अच्छा, उसके आगे देखो क्या होगा, जैसे प्योर रोलिंग में आ गया, अब आपका ये पॉइंट आपका स्टैटिक हो गया, तो फ्रिक्शन फोर्स भी आपका स्टैटिक हो गया। स्टैटिक ही किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये पॉइंट स्टैटिक हो जाएगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक, ये एडजस्टेबल होता है,
तो अगर आगे जरूरत नहीं पड़ेगी फ्रिक्शन की तो लगेगा ही नहीं, जीरो हो जाएगा। और जरूरत पड़ी तो लग जाएगा, वैसे जीरो हो जाएगा, ये जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप ये क्लियर है आपके। अब एक क्वेश्चन हम करते हैं बैकवर्ड स्लिपिंग का। ये क्वेश्चन आप देखिए, इसमें आपको दे रखा है कि सेंटर की वेलोसिटी v नोट है और जो ओमेगा है वो v नोट बाई आर है। तो फर्स्ट इंस्टेंस में हमें लगता है कि v नोट इज इक्वल टू ओमेगा आर है, तो ये प्योर रूलिंग है। बट ऐसा नहीं है, आपको सेंस भी देखना पड़ेगा ओमेगा का। प्योर रोलिंग की डेफिनेशन क्या होती है कि जो ये लोअर मोस्ट पॉइंट है, जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है P, उसकी वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, Vp इज इक्वल टू जीरो फॉर प्योर रोलिंग। यहां पे ऐसा नहीं है। अगर सेंटर की वेलोसिटी v नोट है तो P पॉइंट की भी वेलोसिटी v नोट होगी। ओमेगा जो है आपका वो एंटी क्लॉकवाइज में है, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट को ये वेलोसिटी आपका आगे की तरफ मिलेगी ओमेगा आर। तो वीपी जो इनिशियल आपका है, वीपी इनिशियल दैट इज 2v नोट, नोट जीरो। तो जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसकी फॉरवर्ड स्लिपिंग हो रही है यहां पे। कौन सी स्लिपिंग है? फॉरवर्ड स्लिपिंग, क्योंकि सेंटर की वेलोसिटी के अलोंग स्लिपिंग है, सो दैट इज फॉरवर्ड स्लिपिंग। तो फ्रिक्शन आपका किधर लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, फ्रिक्शन आपका लगेगा पीछे। तो एक्सेलरेशन भी आएगा पीछे ए। अच्छा, अल्फा किधर आएगा? तो अल्फा आएगा टॉर्क की डायरेक्शन में। तो सेंटर के अबाउट अगर आप टॉर्क निकालोगे तो दिस इज योर आर परपेंडिकुलर, एफ पीछे की तरफ है, तो टॉर्क आएगा इस सेंस में। टॉर्क किस सेंस में आएगा? क्लॉकवाइज सेंस में। और ओमेगा आपका इनिशियल है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो ये ओमेगा को कम करेगा। अब हम करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को? एक तो आप इक्वेशन बनाएंगे समेशन एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। समेशन एफ कितना आपका फ्रिक्शन है, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। सो योर ए विल बी एफ बाई एम। फ्रिक्शन आपका कांस्टेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि स्लिपिंग हो रही है, स्लिपिंग हो रही थी, आपका काइनेटिक फ्रिक्शन है, एंड काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। अगर फ्रिक्शन कांस्टेंट है तो मैं वेलोसिटी को यूं लिख सकता हूं u प्लस एटी, ये आपकी जनरल इक्वेशन है। तो फाइनल वेलोसिटी इज v, इनिशियल वेलोसिटी इज v नोट, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, दैट इज f बाई m इनटू t। दिस इज इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन आपकी कहां से बनेगी? समेशन टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। तो समेशन टाउ आपका कितना आ जाएगा? एफ इंटू आर, बिकॉज एफ इज फ्रिक्शन फोर्स, आर इज आर परपेंडिकुलर, इज इक्वल टू, ये आपका सॉलिड स्पीयर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी 2/5 mr स्क्वायर, बिकॉज आप सेंटर के अबाउट ले रहे हैं, इंटू अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू 5f डिवाइडेड बाई 2m r, इक्वेशन 2। Now clearly alpha is constant because your friction force is constant. अल्फा आपका कांस्टेंट आ गया, तो इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है। अब यहां पे आपको थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत है। अलर्ट क्या होना आपको? कौन अल्फा को आपको पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, ओमेगा इनिशियल को पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, उसको लेके देखो। बेसिकली हमें करना क्या होता है, इस पॉइंट पी की वेलोसिटी को जीरो करना होता है। तो जो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी जो है, जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी की वजह से पॉइंट पी को जो वेलोसिटी वी नोट मिली है, उसको तो हम राइट साइड में पॉजिटिव ले रहे हैं। और ओमेगा आर अगर पीछे हो
तो हम पीछे को पॉजिटिव ले रहे हैं, तभी तो आप ये करते हो ना कि भाई आगे की तरफ वी नोट है और पीछे की तरफ जो ओमेगा आर है वो इक्वल हो जाए। अब समझिए इस चीज़ को कि भाई एक तरीका तो ये है कि आप क्या करते क्या हो कि आगे वाला जो कंपोनेंट है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो वी नोट है, जैसे मैं दोबारा से यहाँ पे बनाता हूँ, स्पीयर आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो वी नोट है और पीछे की तरफ जो ओमेगा आर है उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए ओमेगा वी नोट या फिर वी इज इक्वल टू ओमेगा आर। तो ओमेगा आर को आप पॉजिटिव कब लेते हो? जब ये पीछे की तरफ हो, यानी ओमेगा क्लॉकवाइज हो। जबकि इस केस में देखिए आपका इनिशियल जो ओमेगा है वो एंटी क्लॉकवाइज में है, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ओमेगा आर। आप इसको पॉजिटिव कब लेते हो ओमेगा आर को, या ओमेगा को पॉजिटिव कब लेते, जब आपका ये पीछे की तरफ होता है ओमेगा आर या ओमेगा क्लॉकवाइज होता। जबकि यहां पर आपका एंटी क्लॉकवाइज है तो आप इनिशियल ओमेगा को नेगेटिव लेंगे। तो जो इक्वेशन बनेगी ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू माइनस ओमेगा नोट और अल्फा आपका फिर पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा इसको सोल्व करने का, एक जनरलाइज मेथड आपका। तो ओमेगा फाइनल आपका कितना होना चाहिए? v बाई आर इज इक्वल टू माइनस वी नोट बाई आर प्लस अल्फा टी। अल्फा इज 5m बाई 2mr इंटू टी। अच्छा v कितना आपका? ये रहा, v इज वी नोट माइनस एफ टी बाई एम इंटू 1 बाई आर इज इक्वल टू माइनस वी नोट बाई आर प्लस 5t बाई 2m। आर आपका कॉमन आगे कैंसिल आउट हो जाएगा। 2v नोट इज इक्वल टू एफ टी बाई एम प्लस 5ft बाई 2m। यह आ जाएगा 7ft बाई 2m। तो यहां से ft बाई m कितना आ जाएगा? 4v नोट बाई 7। and what was your final velocity? It was v naught minus ft naught by m। तो v is equal to v naught minus 4v naught by 7, so that is 3v naught by 7। so final velocity is 3v naught by 7। दूसरा तरीका देखो क्या है। दूसरा तरीका वही है, बस इक्वेशन आपकी अलग वे में आप बनाएंगे। बेसिकली प्योर रोटेशन कब होता है? जब पॉइंट पी की वेलोसिटी 0 हो जाए। तो मैं मान लेता हूं कि आपका, मैं क्या करता हूं, v को भी आगे की तरफ पॉजिटिव ले लेता हूं, ओमेगा आर को भी आगे की तरफ पॉजिटिव ले लेता हूं कि भाई अगर ओमेगा आर आपका इस डायरेक्शन में हो तब पॉजिटिव लूंगा, और इस डायरेक्शन में ओमेगा आर को पॉजिटिव ले रहा हूं, इसका मतलब ओमेगा जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तब मैं उसको पॉजिटिव लूंगा। बट इस केस में जब नेट वेलोसिटी आप पी पॉइंट की लिखेंगे दैट विल बी v प्लस ओमेगा आर एंड दैट शुड बी 0। अब v को तो आप क्या लिखेंगे? v इज इक्वल टू वी नोट माइनस का एफ टी बाई एम। ये तो इक्वेशन आपकी सही है क्योंकि आपका v है एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है फ्रिक्शन की वजह से। अच्छा अल्फा भी आपका नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि आपने एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ओमेगा को पॉजिटिव लिया है, तो टॉर्क आएगा क्लॉकवाइज, अल्फा भी आपका क्लॉकवाइज, तो अल्फा क्या आ जाएगा? नेगेटिव। अब आप ओमेगा को क्या लिखेंगे? ओमेगा नोट पॉजिटिव हो गया आपका, अल्फा आपका नेगेटिव हो गया। सो दिस ओमेगा फाइनल कितना होना चाहिए? v बाई आर इज इक्वल टू v ओमेगा नोट इज v नोट बाई आर माइनस अल्फा टी। व्हाट वाज योर अल्फा? 5f बाई 2mr माइनस 5f बाई 2mr टी। इन दोनों को अगर हम पुट कर दें, यहां से v कितना आ जाएगा? v इज योर v नोट माइनस 5ft बाई 2m। दिस v इज योर ओमेगा आर है एक्चुअल में, इसको आप पुट करेंगे ओमेगा आर। क्यों? आप इसको r से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ ये ओमेगा आपका
सो दिस इज योर ओमेगा आर। अब इसको v नहीं पुट करेंगे, आप क्या पुट करेंगे, v प्लस ओमेगा आर इज इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि आपने ओमेगा आर फॉरवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया है। तो अब नेट वेलोसिटी v माइनस ओमेगा आर नहीं होगी, v प्लस ओमेगा आर होगी, दैट शुड बी 0। तो v प्लस ओमेगा आर आप करेंगे तो v नोट माइनस एफ टी बाई एम प्लस ओमेगा आर इज v नोट माइनस 5ft बाई 2m इज इक्वल टू 0। इक्वेशन आपकी वापस वही बन जाएगी। बट बेहतर आपको ये रहेगा कि आपको करना क्या है कि अगर जिधर v है, जिधर इसकी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है, ओमेगा आर उसके अपोजिट हो तब पॉजिटिव कर लीजिए, और जब प्योर रोलिंग होगी तब v इज इक्वल टू ओमेगा आर हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका ये, आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर प्लस करते हैं तो फिर नेट वेलोसिटी आपको p पॉइंट की 0 करनी है। अच्छा, इसमें भी आपकी ये 0 ही हो रही है क्योंकि आप यहाँ लिखेंगे v माइनस ओमेगा आर दैट इज vp, इसको आप 0 कर देंगे तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर आएगा। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा कि ओमेगा किस सेंस में पॉजिटिव लेना है, किस सेंस में नेगेटिव लेना है। तो इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, बाकी अगले में। थैंक यू एंड काइंडली सब्सक्राइब